तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है उन विद्यार्थियों के लिए जो बिहार बोर्ड से 10th का परीक्षा 2026 में देने वाले हैं। उनका यह इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका तीसरा लेसन होगा, ठीक है। प्रो सेशन की तरफ से जो आपका पनोरमा इंग्लिश है उसके तरफ से आपका ये जो है वो तीसरा लेसन है। पहला लेसन और दूसरा लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, मैंने यूट्यूब पर बता दिया है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। पहला लेसन हम लोगों ने पढ़ा था द पेज फॉर लिविंग, दूसरा लेसन था मी एंड द इकोलॉजी विट, और तीसरा लेसन आज होगा जो गिलू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, ठीक है। क्योंकि अक्सर यह देखा गया और मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है और बच्चों को जो बताया है और समझाया है उस हिसाब से सबसे ज़्यादा एग्जाम में अगर यह चैप्टर उस टाइम के एग्जाम में अगर आ रहा है सिलेबस के हिसाब से, तो समझिए कि सबसे अधिक क्वेश्चन इस लेसन से लिया जाता है। आप कोई भी एग्जाम का पेपर उठा कर देखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन, या आपके पास कोई अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक है उसमें देखिएगा कितना क्वेश्चन बना है इस लेसन से अधिक क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए आप अगर मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल इसी तरह जुड़े रहिए। आने वाले समय में इससे बेहतर से बेहतर मैं आपको कंटेंट ला कर दूंगा, खासकर 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए और 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए जो बिहार बोर्ड से एग्जाम देना चाहते हैं 2026 में, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले एक छोटी सी लाइन से आज का जो है यह वीडियो और यह सेशन मैं शुरू करना चाहूँगा। तो लाइन यह है कि सफल वो होते हैं जो दिल से मेहनत करते हैं, सफल वो होते हैं जो दिल से मेहनत करते हैं। दिखावट के मेहनत करने वाले लोग अक्सर सफलता से चूक जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप जहाँ भी रहिए, जैसे भी रहिए, अगर आप पढ़ रहे हैं, मन से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल मन से पढ़िए, लगे रहिए, आप लोगों को दिखाइए नहीं। क्योंकि अगर आप दिखा कर पढ़ रहे हैं तो समझिए कि धोखा आप अपने आप को दे रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहे हैं। और यह जब आप समय निकल जाएगा, टाइम जब बीत जाएगा, उस समय आपके पास अफसोस के सिवा और अपने आप को कोसने के सिवा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं रह जाएगा। और वो ऐसा कोसना है, आपको अपने आप को कोसना पड़ेगा कि किसी को आप कह भी ना पाइएगा, क्योंकि गलती आपकी खुद रहेगी। इसलिए अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, गार्जियन आप पर पैसा खर्चा कर रहा है तो आप मन से कीजिए, अन्यथा डायरेक्ट गार्जियन से कहिए कि मुझे अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गई आपको थोड़ा सा इंकरेज करने की बात। अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं, ठीक है। और शुरू में देखिए यहाँ पर आज बोर्ड पर थोड़ा सा कुछ चेंजेज आपको दिख रहा होगा। मैंने जो लिखा है यहाँ पर डायरेक्ट आपका मैंने लिखा है बिहार बोर्ड क्लास 10th पनोरमा इंग्लिश, ठीक है। और चैप्टर जो है वो 3 है, और चैप्टर का क्या नाम है तो वो है आपका गिलू। गिलू जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह जो लिखा गया है वो लिखा गया आपका महादेवी वर्मा जी के द्वारा, जो एक हिंदी के बहुत ही अच्छे लेखिका रही हैं, कवित्री रही हैं, आपका संपादक रही हैं। इनका और भी बहुत सारा जो भी लेख मैंने पढ़ा, ऑब्जर्व किया है, ठीक है, वह सभी जानवर से ही संबंधित है। मैक्सिमम इनका स्टोरी जो है, मतलब इनका लिखने का जो आपका टेक्निक जो है, या आप कहिए कि कला जो है, उसमें सबसे ज़्यादा यह मतलब जानवर से संबंधित लिखती हैं। ऐसा माना जाता है कि जानवरों से इनको बहुत लगाव था शुरू से ही, ठीक है। और इनके घर पर बहुत सारे जानवर पालतू भी थे। जैसे इनका कुछ कहानी का नाम मैं आपको बता देता हूँ, आप सर्च करके पढ़िएगा। किसी बिहार बोर्ड के बुक में ही 9th या 7 में दिया है सोना, जो एक हिरन की कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, ठीक है। एक इनकी स्टोरी है आपका इनके द्वारा लिखी गई नीलकंठ, जो एक मोर की कहानी है, वो भी बहुत शानदार कहानी है। एक 11th क्लास में आपका हिंदी में है गौरा, जो एक गाय की कहानी है, बहुत रोचक, बहुत ही मज़ेदार, ठीक है। तो इस हिसाब से इनकी जो है यह कहानियाँ रही हैं। उसी में हम लोग आज गिलू लेसन को पढ़ेंगे, इनके द्वारा लिखा गया, और देखेंगे कि यह किस जानवर से संबंधित है और कैसी कहानी है, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जो बुक की बात कर रहे हैं उससे महादेवी वर्मा जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग लेसन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, लेसन है आपका गिलू, और गिलू जो लेखिका है महादेवी वर्मा है। आज मैंने इसको रेड कलर से नहीं लिखा है क्योंकि थोड़ा सा रेड इंक खत्म हो गया है और लाना मैं मतलब भूल गया, अगली बार से फिर ध्यान रखूंगा इस बात का। तो देखिए, महादेवी वर्मा है, लेखिका है, ठीक है। इनका जन्म 1907 में और मृत्यु जो होता है 1987 में आपका होता है। तो कुल मिलाकर अगर माइनस प्लस करेंगे तो यह 80 साल होगा। इनका जो कार्यकाल रहा, मतलब इनका लाइफ स्पेन जो जीवन चक्र रहा, वह 80 साल का
रहा। ठीक है, अब कह रहा है कि आगे पोएटिस ऑफ द छायावादी स्कूल। अब छायावादी स्कूल क्या होता है, तो एक टाइम होता है, पीरियड होता है, एक ग्रुप होता है, एक सिस्टम होता है जो किस किस तरह का लिखते हैं, जैसे भक्ति हो गया, ठीक है, आपका आदिकाल हो गया, आदि कवि हो गया, इसी तरह से उसी में एक आता है छायावादी। तो ये जो थी आपका छायावादी, महादेवी वर्मा वॉज ए लीडिंग पोएटिस ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी, और यह हिंदी की लेखिका रही हैं। ये अलग बात है कि हम लोग इनका वर्क जो है गिलू इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हिंदी में लिखा हुआ है। जैसे कि हम लोगों ने पूस की रात मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया हिंदी में था, और हम लोगों ने उसको क्या पढ़ा, इंग्लिश वर्जन पढ़ा, जनवरी नाइट। उसी तरह यह हिंदी का लेख है, लेकिन हम लोग उसका इंग्लिश पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। बिहार बोर्ड के द्वारा इसको इंक्लूड किया गया है स्टोरी में। तो बहुत अच्छे कवित्री रही हैं, और किस भाषा के आपका, तो पोएटिस ऑफ द छायावादी स्कूल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछता है एग्जाम में, जान लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में, कि वो पोएटिस जो रही वो किस आपका स्कूल का रही हैं, मतलब किस टाइम का रही है, किस टाइप का रही हैं, तो छायावादी टाइप का। उस वक्त कह रहा है कि पोएटिस ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, अब इसमें हिंदी इन इंग्लिश, इसी में इन हिंदी लिखा है, तो मैंने लिख दिया कि यह हिंदी लैंग्वेज की जो है वह आपका कवित्री यह रही हैं, लेखिका रही हैं। शी वॉज ऑल्सो वेल नोन द स्टोरी राइटर, यहाँ पर जगह लिख दे रहे हैं स्टोरी राइटर, और स्टोरी राइटर नहीं रहती तो आपको बखूबी पता है कि यह नहीं लिख पाती, तो यह कहानी लेखक भी हैं, कहानी भी लिखती हैं, कवित्री तो है ही, कवित्री मतलब कविता लिखने वाली, और एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद, और इसमें एक बहुत अच्छा एडिटर भी रही है। अब एडिटर किसको कहते हैं, थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो एडिटर का मतलब होता है संपादक। देखिएगा, कोई बुक जब छपता है, किताब छपता है ना, तो सबसे पहले उसका संपादक का चर्चा रहता है। ये मतलब संपादक का मतलब यह हुआ कि कोई बुक जो है किसी व्यक्ति के देख रेख में पब्लिश हो रहा है, तो पूरा उस बुक का होल एंड सोल चीज उस पर डिपेंड करता है। उसका टेक्स्ट, उसका ग्रामेटिकल, उसका भाव, उसका भाषा, उसका थीम, उसके आपका उसका प्रेजेंटेशन, उसमें जो भी इमेज दिए गए हैं, उन सभी बातों का देख रेख को करना पड़ता है। तो यह वीकली चांद जो होता है, अब ये वीकली देकर कुछ शब्द को मिसिंग कर दिया, मैंने इसमें बताने का प्रयास किया है कि मैगजीन, मैगजीन का मतलब होता है आपका पत्रिका, ठीक है। तो चांद पत्रिका एक आता था, उसके ये एडिटर भी रही थी, और चांद पत्रिका जो था वो कैसा था, तो वीकली था। तो पत्रिका क्या क्या होता है, डेली होता है, वीकली होता है, आपका क्वार्टरली होता है, मंथली होता है, ईयरली होता है। तो उसी तरह यह वीकली था, मतलब साप्ताहिक था, जिसके यह एडिटर भी रही है। एडिटर ऑफ द वीकली मैगजीन चांद, याद रखिएगा किस मैगजीन का है, चांद मैगजीन का यह एडिटर भी रहती हैं। सम ऑफ हर इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड, अब कुछ इनके महत्वपूर्ण वर्क का नाम दिया है कि इनका कौन कौन वर्क है। हालांकि मैंने जगह के अभाव में नहीं लिखा है, बुक्स में बताता हूँ। इनका जो वर्क है वो है दीप शिखा, यामा, निहार, श्रृंखला की कड़िया, मेरा परिवार, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण वर्क है। गीलू के अलावा यह भी एग्जाम में पूछ सकता है। शी वॉज ऑल्सो ए रिसिपेंट ऑफ द मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड along with the पद्म भूषण। शी ऑल्सो वाज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकेडमी। देखिए अब इनको अवार्ड कौन कौन मिला भाई, तो इतने अच्छे प्रसिद्ध लेखिका रही हैं, ठीक है, तो अवार्ड तो मिलना लाजमी है, ठीक है। तो देखिए इनको आपको कौन कौन अवार्ड मिला है, तो मंगला प्रसाद अवार्ड, उसके बाद भारत भारती अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, और यह साहित्य अकेडमी के अवार्ड के लिए भी नामित हुई थी, ठीक है। ये आपका बुक के हिसाब से ये बात कह रहा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधे स्टोरी पर। कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर्ड द बरामदा फ्रॉम द रूम आई सॉ द टू क्रो प्लेइंग poking their beaks at the flower pot as if engaged in the game of hide and seek। देखिए महादेव वर्मा कहते हैं कि जब मैंने अनचाहा मन से, जैसे जनरली घर में है तो कभी उस घर में चले गए, उसी तरह से अचानक जब मैं कमरे से निकलकर बरामदे में आई तो मैंने क्या देखा, इंटर द बरामदा, जब मैंने बरामदे में प्रवेश किया तो दिखा कि ट्रू क्रो, दो कौवे जो हैं वो पोकिंग बिग्स ऑन ए फ्लावर पॉट, वो लोग अपना चोंच किसी एक फ्लावर के पॉट पर, मतलब कि गमला पर मार रहे थे, ठीक है। क्या कर रहे थे, तो कितने क्रो थे, तो 2 क्रो, ये भी एग्जाम में पूछता है। 2 क्रो क्या कर रहे थे, तो पोकिंग मतलब मारना, बिग मतलब चोंच, ऑन द फ्लावर पॉट पर, ठीक है। तो महादेव वर्मा उनको देखी और ऐसा वो कर रहे थे, फ्लावर पॉट पर चोंच मार रहे थे, ऐसा लगा महादेव वर्मा के दे वे आर प्लेइंग द हाइड एंड सीक, मतलब उनको लगा कि आपका, ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है कि वे लोग जो थे लुका छिपी का खेल खेल रहे, महादेव वर्मा का ऐसा लगा। सडनली माय द एसिडियस
critics of this mythological tale of the crow was intercepted by my gaze to the fell on the teeny baby laying hidden into the gap of the junction of the pot and the wall। और अचानक इन जो कौवों को ख्याल से मेरे कौवों का जो ख्याल मेरे मन में चल रहा था, जिस तरह का भी कि वो खेल खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, उससे तुरंत मेरा अचानक ध्यान भटका और मेरे ध्यान कहाँ चला गया, तो मेरा गेज नज़र कहाँ चला गया, तो वहाँ चला गया जो दीवार और फ्लावर पॉट यानी कि गमले के बीच में एक छोटी सी चीज़ था जो लेइंग हिडन छुपा हुआ पड़ा था जंक्शन ऑफ द पोट एंड वॉल, उसके बीच में जिस पर वो चोंच मार रहे थे, एग्जैक्ट मैंने देखा। मूविंग क्लोजर जब मैं पास गई तो आई सॉ दैट इट वाज ए टीनी बेबी स्क्विरल हैड जस्ट फॉलन एक्सीडेंटली फॉलन फ्रॉम एट द नेस्ट एंड वाज नो बीइंग कंसिडर्ड बाय द क्रो टू बी एनी इजी प्रे। अब कह रहा है कि वो जब पास जाकर देखी तो क्या देखिए कि एक बेबी स्क्विरल, एक छोटी सी गिलहरी की बच्ची जो अभी अभी घोंसले से गिरी है और गिरने के बाद इतनी छोटी है कि कौवों को भोजन बनाना, प्रे मतलब भोजन, बहुत ही भोजन बनाना, उसको अपना शिकार करना बहुत ही आसान था उन लोगों के लिए। थोड़ा सा भी ज़्यादा भाग दौड़ उनको करना नहीं पड़ा क्योंकि वो छोटा बच्चा था, अभी तुरंत घोंसले से गिरा था। और आपको पता है कि कौवा जो होता है वो मांसाहारी शाकाहारी दोनों होता है, इसलिए उसको लोग चोंच मार रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। I saw that it was tiny baby squirrel must and prey. Having the sustained 2 wounds due to the assault by the pair of the crow was enough for this tiny beings, and he was now motionless and clinging to the pot. अब कह रहा है कि टू बेबी, वो जो स्क्विरल जो था उन्होंने क्या देखा, जब पास जाकर देखी तो 2 उसके बॉडी पर घाव हो गया था। कितने घाव हो गए थे? 2। कितने कौवे थे? 2। ठीक है, तो 2 घाव हो गए थे कौवे के चोंच से, और वह अब जो था मोशनलेस हो गया था। मोशनलेस का मतलब गतिहीन हो जाना, मतलब अब इतना चोट खा गया था कौवों के चोट से। घाव तो 2 ही था लेकिन चोट तो बहुत लगा होगा, कहाँ कहाँ वो लोग मारे होंगे अपने चोट से। बिल्कुल मोशनलेस हो गया था, वो हिल डोल भी नहीं रहा था। ठीक है, और फ्लावर पर मतलब कि और भी नहीं पा रहा था। एवरीवन रिमार्क, अब कुछ लोग और पहुंच गए। यह लाइन बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग लाइन है। एवरीवन रिमार्क दैट ही वुड नॉट सर्वाइव आफ्टर द हैविंग बीन असॉल्टेड बाय द क्रो एंड ही लेफ्ट मी अलोन। वहाँ और भी बहुत सारे लोग जुट गए और सब लोगों ने कहा कि अब ये नहीं बचेगा। ठीक है, इतना कौवा इसको मार दिया है सब कि अब मर जाएगा, तो मोशनलेस ऐसे भी हो गया है। और सब लोग यह कहकर उसको अकेले छोड़ के ही बी लेफ्ट अलोन, उसे अकेले छोड़कर लोग चले जाते हैं। लेकिन महादेवी वर्मा, but my mind refused to accede to their view, and therefore I gently lifted him to the brought to my room, and after wiping the blood from his wounds with cotton wool, applied penicillin ointment। महादेवी वर्मा कहती हैं कि सब लोग कह दिए कि अब यह नहीं बचेगा, इसका बचना संभव नहीं है, कौवा ने ऐसे चोंच मारा है, लेकिन मेरा दिलो दिमाग जो था वह यह मानने से इनकार कर दिया कि वह नहीं क्या होगा आपका बचेगा। इसलिए मैंने उसको आराम से उठाया और उठाकर मैं अपने उसको कहाँ ले गई, कमरे में ले गई। वहाँ जाकर मैं उसको घाव को रुई से खून को पोंछा और पोंछने के बाद उस पर ऑइंटमेंट लगा दिया। देखिए, सी टुक, महादेवी वर्मा उठाती हैं, ले आती हैं रूम में, एंड वाइट ब्लड, उसके खून को पोंछती हैं, एंड अप्लाइड करती हैं पेनिसिलिन ऑइंटमेंट। कौन सा ऑइंटमेंट? पेनिसिलिन। ठीक है, और ऑइंटमेंट का मतलब होता है मलहम। आप देखिएगा डॉक्टर साहब जब लिखते हैं, टैबलेट लिखेंगे आपको तो TAB लिख देते हैं शॉर्ट में, अगर सिरप लिखेंगे तो SYP लिख देते हैं, अगर मलहम लिखते हैं तो OINT लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है ऑइंटमेंट मतलब मलहम। तो महादेवी वर्मा उसके घाव को पोंछकर उस पर पेनिसिलिन ऑइंटमेंट लगाती हैं। कौन सा ऑइंटमेंट लगाती हैं? तो पेनिसिलिन ऑइंटमेंट लगाती हैं। आई ट्राई टू फीड हिम बाय सम वे द पुटिंग टू द कॉटन वूल विथ डीप इनटू द माउथ but he was unable to open his mouth, and the dropped the side by side and from the both side. Only after several hours tending could I manage to pour a drop of water in his mouth। महादेवी वर्मा अब उसको मोशनलेस हो गया है, दवा लगा दी है, लेकिन खिलाने की कोशिश करती हैं, बहुत कोशिश करती हैं। रुई को जो है वो दूध में डुबोकर उसके मुंह में डालने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह मुंह खोलने में अनेबल होता है, अयोग्य होता है, वो खोल नहीं पाता है। दोनों साइड से जो दूध जो होता है वो बहकर निकल जाता है, लेकिन उसके मुंह में नहीं जाता है। महादेवी वर्मा कहती है कि आफ्टर सेवरल आवर, कई घंटे के बाद, आई एबल टू पोर ए ड्रॉप ऑफ वाटर इनटू हिज माउथ। कितने घंटे के मशक्कत के बाद
किसी तरह से आई मैनेज टू पोर वाटर इनटू हर माउथ, मतलब कि मैं यानी कि महादेवी वर्मा बहुत घंटे की कोशिश के बाद कुछ पानी की बूंदें उसके मुंह में, ठीक है, मैं पिलाने में सफल हो पाई और वह पी पाया। बट वन ऑफ द थर्ड डे, on the third day he became so much better in the short that he would use to two tiny claws to hold my finger and gaze all around with his blue ग्लास बीड्स लाइक आइज। माधवी वर्मा कहती हैं कि अब तीसरे दिन वह ठीक होता है। जब वह जगता है तो जगते ही पहले क्या करता है, अपने ठोचे से पंजे से मेरे उंगली को पकड़ लेता है जैसे एक छोटा बच्चा पकड़ता है, और जगने के बाद चारों तरफ अपनी नज़र को घुमाता है, देखता है, जैसे लगता है कि भाई हम कहाँ आ गए हैं। इसमें उनकी आँख का चर्चा किया है कि ग्लास बीड लाइक आइज, मतलब गोल गोल चमकीली आँखें से चारों तरफ वह देखता है, ठीक है। एंड इन द 3rd and 4th मंथ, देखिए ये बात याद रखना पड़ेगा, 3 या 4 महीने में, 3 से 4 महीने में जो है गिलू अमंदर ठीक हो जाता है। एंड 4th मंथ ही एस्टोनिश एवरीवन विथ हिज स्मूथ फर। अब क्या होता है कि 3 से 4 महीने में एकदम बच्चा वो एक्टिव हो जाता है पूरा। आप देखिएगा किसी चीज़ का भी बच्चा हो, चाहे वो गधा का बच्चा क्यों ना हो, बच्चा बच्चा ही होता है, बहुत ही क्यूट और अट्रैक्टिव होता है। ये तो खैर गिलहरी का बच्चा था। तो कह रहा है कि सबको आश्चर्यचकित कर देता था अपने क्या स्टाइल से, अपने अट्रैक्शन से, अपने अपीयरेंस से। जैसे स्मूथ फर, उसके बहुत ही चमकीले उसके फर, बूसी टेल्स गद्दीदार पूंछ, एंड द नॉटी रिफ्यूजेंट आइज, और उसकी चमकीली ब्राइट आंखें सबको अचंभित कर लेती थी, अट्रैक्ट कर लेती थी, ठीक है। और इस हिसाब से अब जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन फॉलोड एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिलू। महादेवी वर्मा कहती हैं कि अब मैंने उसका नामकरण कर दिया। पहले वह सिर्फ गिलहरी था, यानी कि कॉमन नाउन था, लेकिन अब मैंने उसका नाम जो था एक नामकरण कर दिया, कॉमन से उसके स्पेशल बना दिया। स्टार्टेड कॉलिंग हिम, अब उसका नाम पड़ा गिलू, यानी कि अब तक यहाँ से गिलू कहा जाएगा, अब उसको गिलू कहेंगे हम लोग। पहले क्या था, तो छोटा गिलहरी का बच्चा टिनी बेबी स्क्वेरल था, लेकिन अब जो है यहाँ से हम लोग कहानी पढ़ेंगे वह उसका नाम गिलू होगा। अब तक कहीं गिलू की चर्चा नहीं था, ठीक है। आपके मन में यह सवाल आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, गिलू एंड आई हंग ए लाइट वेट फ्लावर बास्केट लीन विद द कॉटन वुलन इन द विंडो इन विद द हेल्प ऑफ द वायर फॉर 2 years, एंड दिस वॉज द गिलू ए बर्ड and all were presently astonished into the antics and the intellect। अब कह रहा है कि मैंने एक छोटे से आपका वायर का कॉटन वूल बिछाकर, मतलब बहुत अच्छा गद्देदार बिछावना बिछाकर उसको एक छोटा सा मैंने स्विंग टांग दिया, एक झूला टांग दिया, मतलब उसका एक पिंजरा मैंने टांग दिया जिसमें हर सुविधाएं हो, रुई कॉटन। ये कह रही है कि मैंने लगाकर तार का, और कहाँ टांग दिया, तो ठीक जहाँ खिड़की रहता है वहाँ पर एक हुक मैंने लगा दिया और हुक में उसको टांग दिया। और यही गिलू ए बर्ड फॉर 2 years। ए बर्ड शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय ए बर्ड। ए बर्ड ABD, इसमें लिखा गया बुक में आपका आपका BOD। बर्ड मतलब होता है घर। तो यही जो झूला था यानी कि स्विंग था, उसका पिंजरा जो था वह गिलू के लिए 2 साल तक इसका घर रहा, ठीक है। अब 2 साल डायरेक्ट क्यों कहा लेखिका ने जो है वो क्यों कह रहे हैं कि 2 साल तक ही रहा, क्यों 5 साल तक नहीं रहा, क्यों 1 साल तक नहीं रहा। तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये बात आपको क्लियर होगा, पता चलेगा। व्हेन आई वुड सिट, अब महादेवी वर्मा बता रहे हैं उसकी एक्टिविटी को जो जो उनके साथ घटित हुआ है कि व्हेन आई वुड टू सिट he would be the seized by such a cute desire to attract my attention। यही एग्जाम में पूछा था, जून एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा था कि जब भी मैं लिखने बैठती थी तो वो मेरे पास बैठ के मेरे ध्यान को आकर्षित करता था। अट्रैक्ट माई अटेंशन, मैंने शायद इसमें कहीं लिखा भी है, नहीं लिखा है, चलिए ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। एंड एडवाइस नोबल वे टू डूइंग एंड ही वॉज यूड द वेंचर क्लोज माई फीट। कभी कभी वो बहुत शरारत करता था, तो बच्चा है शरारत करेगा ही, शरारत करता था। क्या करता था, तो कभी कभी पैर से सर पर चढ़ जाना, सर से पैर पर, गो स्विफ्ट इन द कॉटन, कभी पर्दा पर कूद जाना, डिसेंड विद द सम ब्रेक नेक द स्पीड, एकदम गर्दन के चारों तरफ घूमना। दिस सीक्वेंस वुड कंटिन्यू टिल हिज आई टू गेट अप कैच हिम। और वह तब तक बदमाशी करता था जब तक मैं उसको उठ कर पकड़ नहीं लेती थी, तब तक वो बदमाशी करते। जैसे शैतानी बच्चा जो छोटा छोटा होता है तो क्या करता है, बहुत शैतानी करता है, मतलब अरे हंसाते हुए अंदाज में, लेकिन हम लोग कभी कभी गुस्सा जाते हैं तो उसको जाकर पीट देते हैं, डांट देते हैं। वैसे भी महादेवी वर्मा उसको कभी कभी पकड़ लेते थे। कभी कभी तो ऐसा लिखा हुआ है कि ऑन सम ऑफ ओकेजन, कभी कभी ओकेजन पर आई यूज टू होल्ड, मैं उसे पकड़ कर
put into the a teeny baby in envelope, and sometimes I would to continue to stand the table leaning against wall in such amazing condition for hours, watch my activity with the radiant eyes। कभी कभी तो उस समय तक वह बदमाशी करता जब तक कि मैं उसे उठाकर पकड़कर एक बड़े से इन्वेलप में, बड़े से लिफाफा में बंद न कर देती। ठीक है, तो ऐसा छोटा बच्चा की एक्टिविटी होता है, वो ऐसा करती थी। When he was hungry, he would inform me by twittering chick chick, and after having received some biscuit and kaju, I wondered he was the twittering chick chick was the transfer between him and others. A squirrel was the often spotted the near wire mesh window, and seeing the Gilu sitting near the windows affectionately। इस पूरा का मतलब मैं आपको बताता हूँ। अब कह रहा है कि जब उसको भूख लगता था तो वह आपका ट्विटरिंग करता था, मतलब बोलता था। कैसे बोलता था? तो चिक चिक। याद रखिएगा कि जब उसको भूख लगता था तो अपने भूख को कैसे शो करता था? तो ट्विटरिंग करके, ट्वीट करके। कैसे? तो चिक चिक। अब वह क्या करता था कि चिक चिक करता था। उसको जब काजू और बिस्कुट मिल जाता था तो वो खा लेता था। ध्यान दीजिएगा, खाने के लिए क्या मिलता था? काजू और बिस्कुट, लेकिन बाद में कुछ और बातें आपको मिलेगी, पता चलेगी। और क्लिकिंग बिटवीन द अदर्स स्क्वायरल एंड ऑफन स्पॉट नियर द माइड वेस्ट। अब कह रहा है कि अब वह हमेशा जो क्या था कि उस पिंजरे में बैठकर खा लेने के बाद खा लेता था, और पिंजरे में बैठकर वह बाहर की खिड़की खुला रहता था तो बाहर के आउटसाइड को, दुनिया को देखता था। कौन? गिलू, अपने पिंजरे से। और टकटकी लाकर देखता था कि इसके प्रजाति के लोग, मतलब और भी चिड़िया, पंछी, गिलहरी जो थे फुदक रहे हैं, उछल रहे हैं। तो महादेव वर्मा जब उसको देखें कि अरे भाई लगातार बाहर कंटिन्यूस देख रहा है, अपने प्रजाति के लोगों को देख रहा है, उनकी एक्टिविटी को देख रहा है, तो हो सकता है इसके भी मन में क्या है कि मुझे भी फ्री हो, मैं भी कहीं जाऊँ, ठीक है, बाहर जाऊँ। तो महादेव वर्मा क्या करती हैं कि शी रिमूविंग सम नेल्स एंड आई मेड ए स्मॉल ओपनिंग इन द कॉर्नर ऑफ द वायर मेश। महादेव वर्मा क्या करती हैं कि उसमें एक छोटा सा, उस जो झूला टांगी थी, जो स्विंग डाली थी, जो पिंजरे डाली थी, उसमें एक छोटा सा, उसको फ्री करने के लिए छोटा सा एक गेट बना देती है। रिमूविंग सम नेल, उसके नेल का मतलब उसके तार को कुछ हटाकर, ठीक है, उसमें से काटकर उसको वो खिड़की गेट बना देती हैं। ड्यू टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द पेपर, अब बहुत महत्वपूर्ण पेपर के कारण, क्योंकि टीचर थी के कारण जब मैं रूम में नहीं रहती थी तो मेरे ऑप्शंस में, कैमरा में, हमारा रूम जो था क्या होता था? बंद रहा करता था। द मोमेंट ऑफ द रूम वॉज ओपन माई द रिटर्न फ्रॉम द कॉलेज, जब मैं कॉलेज से आती थी वापस और जब कैमरा खोलती थी अपने रूम को, स्टेप इन, जैसे पहला पैर रखती थी अंदर, गिली वुड रश ऑन टू मी एंड द क्लाइंब अप टू डाउन फ्रॉम द हेड टू टो, एंड सिंस देन इज दिस हैड बिकम द रेगुलर प्रैक्टिस। महादेव वर्मा कहती हैं कि मैं जब शिक्षिका थी यानी कॉलेज में थी तो अब मेरे नहीं रहने के कारण मैं अपने कमरे को बंद करके जाती थी। तो गिलू भी बाहर चला जाता था, दिन भर खेलता था अपने दोस्तों के साथ बाहरी दुनिया में। लेकिन जैसे मैं गेट खोल देती कॉलेज से आकर तो क्या होता था, तुरंत वह पिंजरे से, अपने झूले से उतर कर या बाहर से आकर आता था, दौड़ कर एकदम महादेव वर्मा के पैरों के माध्यम से होकर सर पर आ जाना, उछलना कूदना, एकदम जैसे बिल्कुल कैसे कि एक छोटा बच्चा अपने पापा को जब देखता है बाजार से आते हुए, कहीं से आते हुए, तो दौड़ कर जाता है कि मम्मी आ गई, पापा आ गए, ठीक है पापा चॉकलेट लाएं, बच्चा चॉकलेट लाएं। ऐसा कुछ, बिल्कुल ऐसा एक्टिविटी था किसका? गिलू का। किसके साथ? महादेव वर्मा के साथ। कब? जब वो कॉलेज से आती थी, कॉलेज गेट, उनका रूम जो था दिन भर बंद रहने के बाद जब खुलता था तब। ठीक है, आगे देखिए और क्या होता था। ये रूम मैंने लिख दिया यहाँ पर कि रूम वॉज लॉक्ड इन माई एब्सेंस, जब मैं रही थी तो रूम मेरा बंद रहता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये इसका डेली का प्रैक्टिस था गिलू का, बिल्कुल। ऑन माई लिविंग द रूम द गिलू वॉज ऑल्सो मेक टू द एग्जिस्ट टू द, यही बात कर रहे हैं कि जब मैं बाहर जाती थी तो वही बाहर चला जाता था, जब आने पर मैं आती थी तो आने का वो एक्टिविटी था उसका। आई हैव सेवरल पेट, महादेव वर्मा बताती हैं, जैसे कि मैंने अपने शुरू में बताया कि महादेव वर्मा कहती हैं कि मेरे पास बहुत सारे पेट थे, बहुत एनिमल थे, जानवर थे। आई हैव सेवरल पेट्स, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे आपका क्या थे? पंछी थे, जीव जंतु, चिड़िया चुरुंग जो भी थे। बट ही वॉज एक्सेप्शनल, ही मतलब कौन? गिलू। गिलू जो था वह एक्सेप्शनल था, मतलब अब वह अपवाद था, उन सबों से अलग था। क्यों भाई? किस मायने में अलग था? तो समझिए, कह रहा है आपका कि क्वाइट बट आई रिमेम्बर इन ऑफ द एंड सॉरी आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, सब मेरे शौकीन थे, लेकिन बट आई डिड नॉट रिमेंबर एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट माई प्लेट, लेकिन मुझे याद नहीं कि किसी ने भी उस पालतू जानवर में से मेरे साथ खाने का कोशिश किया हो, ठीक है, बैठकर।
लेकिन गीलू यही करता था। गीलू वाज एक्सेप्शनल, वो अपवाद था। दैट मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो एंड क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड एंड वॉल एंड बरामदा एंड रीच द टेबल एंड वुड सिट वांट टू सिट इन माई प्लेट विथ ग्रेट डिफिकल्टी। जब भी मैं खाने के लिए डाइनिंग रूम में या टेबल पर बैठती थी तो वह कहीं भी हो, भागता कूदता फांदता दीवार से, पर्दा से, खिड़की से होते हुए आ जाता था एकदम टेबल पर, ठीक है। और आने के बाद कहाँ बैठता था, तो सीधे प्लेट में बैठता था। प्लेट तो नहीं, प्लेट के पास नहीं, प्लेट में बैठता था, ठीक है। विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत डिफिकल्टी के साथ मैंने आई टॉट हिम टू सिट टू क्लोज टू माई प्लेट। बहुत परेशानी के बाद, मैंने बहुत समझाने के बाद मैं यह उसको समझा पाई। महादेवी वर्मा कहती हैं कि रे मूर्ख, प्लेट में नहीं बैठा जाता है, प्लेट से बाहर बैठा जाता है। और मैं उसको सिखा पाई कि हाँ, प्लेट के बाहर बैठा जाता है। हिज फेवरेट फूड वाज काजू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको पहले ही कहा था, एक बार बताया था कि उसको खाने में क्या दिया जाता था, तो काजू और बिस्कुट दोनों दिया जाता था, ठीक है। लेकिन जब फेवरेट फूड की बात आएगी तो उसका पसंदीदा जो फेवरेट था वह फूड कौन था, तो हो जाएगा आपका काजू। काजू आप टिक लगाएंगे, ऐसे खाने के लिए वह दोनों खाता है, बिस्कुट और काजू। बट जो आपका उसका पसंदीदा जो फेवरेट फूड है वो होगा काजू। अवेलेबल एंड ही वुड रिफ्यूज टू अदर आइटम्स एंड थ्रू देम फ्रॉम टू द स्विंग। देखिए क्या कह रहा है, कह रही हैं कि उसका इतना पसंदीदा था कि अगर काजू उसको न मिले लगातार कुछ दिनों तक, तो उसके पिंजरे में जो मतलब वो बॉल था, कटोरा था, और जिसमें कोई भी चीज़ दिया जाता था उसको उलट देता था, वो बिल्कुल गिरा देता था, मतलब फेंक देता था कि नहीं हमको काजू चाहिए। ऐसा महादेवी वर्मा लिखती हैं। अराउंड दैट टाइम दे बीइंग इंजर्ड इन द मोटर कार। अब महादेवी वर्मा बात करते हैं कि इस समय उनका एक्सीडेंट हो जाता है मोटर कार में। आई डिड स्पेंड सम टाइम इन द हॉस्पिटल। उनको कुछ समय हॉस्पिटल में व्यतीत करना पड़ता है। दोज डे, उस समय, व्हेन एवर माई रूम वॉज ओपन, वही उनका एक्टिविटी क्या था कि कोई भी रूम खोले तो दौड़ कर उधर से आना। तो यही था, महादेवी वर्मा तो हॉस्पिटल में थी, कोई जब उनका रूम खोलता था तो तुरंत उधर से उतर कर आता था गीलू और दौड़ कर जाता था। लेकिन जैसे नजर पड़ता था कि भाई चेहरा वो नहीं है, ये मेरे मालिक नहीं है, उसी स्पीड से तुरंत वापस आकर और पिंजरे में बैठ जाता था, ठीक है। एंड स्कटल बैक टू इन द सिकनेस, एवरीवन वाज द ऑफर काजू। मेरे नहीं रहने में, मेरे एब्सेंसी में सभी लोगों ने उसको काजू दिया खाने के लिए। बट व्हेन आई क्लीन अप इन हिज स्विंग ऑन माई रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, सब लोगों ने उसको फेवरेट फूड काजू दिया कि बहुत खाता है काजू, महादेवी वर्मा देती थी इसको काजू दिया जाए। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल से आई, महादेवी वर्मा कहती हैं कि जब मैं हॉस्पिटल से आई और जब मैंने उसकी पिंजरे को साफ किया तो देखा कि इट वाज फुल ऑफ काजू ड्यूरिंग इन माई दिस पोजिशन, ठीक है। उसका जो आपका हिज स्विंग वाज फुल ऑफ काजू, उसका जो था झूला जो था यानी कि पिंजरा जो था वह काजू से भरा हुआ था। तो मैंने अनुमान लगा लिया, मुझे सोचते देर नहीं लगा कि यह मेरे एब्सेंसी में अपने पसंदीदा चीज को भी नहीं खाया है। I discovered it was full of kaju, which was only so that he was little eating his favorite food. Those days, during the course of my indisposition, he would sit near my head on my pillow and generally stroke my forehead and hair, and he moving away was like a going away nurse or attendant. और महादेवी वर्मा लिखती हैं कि जब मैं इंडिस्पोजिशन थी, मतलब घर पर आने के बाद भी क्या होता है, बेड रेस्ट होता है। तो जब मैं बेड रेस्ट में थी तो बिल्कुल एक नर्स और अटेंडेंट की तरह वह मेरे कभी तकिए पर बैठ जाता था, मेरे सर को सहलाता था, मेरे बालों को सहलाता था, तो कभी पैर की तरफ चला जाता था दौड़ कर, ठीक है। ऐसा मानो कि जैसे कि कोई नर्स मेरा देख रेख कर रही हो, या कोई अटेंडेंट, नर्स अटेंडेंट मतलब जैसे हॉस्पिटल हम लोग रहते हैं ना, तो क्या होता है, नर्स आती है, समय से आपका रूटीन चेक करती है, आपने ब्रश किया कि नहीं, दवा खाया कि नहीं, कैसी तबीयत है, क्या हालचाल है, बिल्कुल वैसा महादेवी वर्मा लिखती हैं। ये लगाव था उस गिलहरी का महादेवी वर्मा से, ठीक है। When I used to work during the summer, एक बार की और घटना का वर्णन करती है महादेवी वर्मा कि जब गर्मी की बात आती है, गर्मी के दिन में जब मैं काम करती थी धूप में, तो गिलू वुड absent from the going outside to and sitting in his wings, वो अपने झूले से बाहर आता था और आकर बैठता था मेरे पास, to keep himself close to me, मेरे पास रहने के लिए। ऑल्सो ए टेकर टू द समर हीट, और गर्मी से बचने का उन्होंने एक आसान तरीका निकाला था, क्या कि ही वॉज डिस्कवर ए टोटली न्यू मेथड, एक नया तरीका ढूंढ निकाला था। ही वुड
लाई प्रोस्टेट unto the सुराही kept near me and thus remain cool and also to close me। महादेवी वर्मा कहती हैं कि वो क्या करता था कि एक सुराही मेरे बगल में रखा रहता था, ठीक है, उसी सुराही के पास के जड़ के पास जाकर वो लेट जाता था, तो धूप से भी बच जाता था और उसको ठंड भी नहीं, मतलब कि गर्मी भी नहीं लगती थी, और मेरे नज़दीक ही रह लिया करता था। यह उसका एक्टिविटी था, क्वालिटी था। चलिए अगला बढ़ते हैं। इस तरह करते करते जो है क्या हुआ, 2 वर्ष बीत जाता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वो पिंजरे कितने वर्ष के लिए था, तो 2 वर्ष के लिए महादेवी वर्मा वह उसका घर रहता है। तो स्क्वेरल है जो लाइफ स्पेन बेयरली 2 years, 2 साल ही क्यों रहा उसका घर, क्योंकि स्क्वेरल्स हैव ए लाइफ स्पेन ऑफ 2 years। गिलहरियों का जो जीवन चक्र होता है, जीवन काल होता है, वह मात्र 2 साल का होता है। तो 2 साल में जब आदमी मरिए जाएगा तो झूला रहकर क्या करेगा, इसीलिए जो झूला था वो 2 साल के लिए टांगा गया था इस बुक के हिसाब से, ठीक है। गिलू लिज करेक्ट, गिलूज लिज लाइफ फाइनली केम टू एंड। अब गिलू का अंतिम दिन आ गया था, 2 साल बीत गया था। देखिए कितना सैड स्टोरी होता है लास्ट में, ठीक है। फॉर द होल डे, पूरे दिन, ही नाइदर एट नॉर वेंचर आउट, ना ही उसने कुछ खाया और ना ही वह बाहर गया। कौन, गिलू, ठीक है। ऑल द डे ही नाइदर एट नॉर वेंचर आउट, ना ही वह कुछ खाया और ना ही वह बाहर गया। विद द एंड इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, जब दर्द होने लगा तो ही केम टू माई बेड, वो अपने झूले से स्विंग से उतर कर पिंजरे से मेरे बेड के पास आया। ही क्लोज द सेम फिंगर विद द आइसी क्लोज, और फिर आकर मेरे उंगली को एक छोटे बच्चे की तरफ पकड़ लिया था, जैसे कि उन्होंने मेरा उंगली कैसे पकड़ा था शुरू के दिनों में, जिस दिन मैं उसको लेकर आई थी, जैसा उसने उंगली पकड़ा था वैसा उंगली आज भी उसने मेरा पकड़ा, बिल्कुल उसी तरह से जब वह नेटल डे में मेरी उंगली को पकड़ा था। विच ही हैड क्लॉन्ग टू इन हिज नियर डेथ लाइक द स्टेट ड्यूरिंग हिज नेटल डे, शुरुआती दिन में उसने मुझे पकड़ा था। द क्लॉ वे आर गेटिंग सो कोल्ड दैट आई स्विच ऑन द हीटर and try to give him some warmth, but as the first ray of the morning touched him, he departed। अब जब वह पकड़ा मेरी उंगली को तो मैंने देखा कि इसका बॉडी पूरा ठंडा हो गया, हाथ ठंडा हो गया है, तो मैंने उसको गर्माहट प्रदान करने के लिए मैंने अपने कमरे का हीटर को चालू किया, उसको गर्मी प्रदान करने के कुछ ढक्का कंबल दिया, चाहे जो भी किया, लेकिन फिर भी उसका बॉडी जो है हीट नहीं हुआ। और जैसे द फर्स्ट रे, जैसे ही सुबह की किरणें, फर्स्ट मॉर्निंग रे टच हिम, जैसे उस पर पड़ती है, उसके बॉडी पर गिलहरी को छींटी है, मतलब सूर्य की किरणें आती हैं, पहली किरण जब हमारे घर में, तो ही डिपार्टेड। ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वह जा चुका था, वह चल बसा था, यानी कि उसका देहांत हो गया था। एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि डिपार्टेड का मतलब क्या हुआ, तो पास अवे का मतलब डाई, यानी कि मर जाना, तो वह वहाँ से उसका मतलब वह उसका देहांत हो जाता है, ठीक है, जैसे सूर्य की किरणें आती हैं। हिज स्विंग्स वाज टेकन ऑफ, अब उसका झूला, ठीक है, उतार दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, जब रहेगा ही नहीं तो झूला क्यों रहेगा, उसका पिंजरा जो है उतार दिया जाता है, ठीक है। एंड ओपनिंग मेसिद, और जो उसमें गेट बनाया गया था, खिड़की, उसको बंद कर दिया जाता है। गिलू वाज पुट ए इंटरनल लिस्ट अंडर द सोन जूही क्रीपर। अब महादेवी वर्मा क्या करती हैं कि उसको अंडर मतलब कि सुलाया जाता है, तो एक क्रीपर होता है, गिलू वाज पुट अंडर ए सोन जूही क्रीपर, एक लौतर होता है, मतलब कि, ठीक है, आप जैसे कद्दू का पेड़ होता है उसी तरह लौतर होता है क्रीपर, तो क्रीपर जिसका नाम सोन जूही होता है उस पर उसको अंडर उसको लिटाया जाता है। क्यों, तो बिकॉज ही लव दिस क्रीपर, क्योंकि गिलू को वह क्रीपर बहुत पसंद था, वह पौधा, वह घास, वह प्लांट बहुत पसंद था। कौन, सोन जूही, इसलिए महादेवी वर्मा उस पर सुलाए। एंड ऑल्सो ऑफ द सेटिस्फैक्शन, और अपनी संतुष्टि के लिए कि चलो ये इसका फेवरेट चीज़ था, तो अंतिम में इसके साथ जाएगा। जैसे हमारे यहाँ कोई पूर्वज, हमारा पूर्वज का देहांत होता है, तो उनके मरने के बाद भी हम लोग उनके खाने पीने की चीज़ों को कहीं रख देते हैं, मतलब कि दे देते हैं कि हाँ भाई यह चीज़ है, इनकी पसंदीदा था, ये इनको मिल जाएगा, चाहे इसका उपयोग करेंगे, इन सेंस में। और सेटिस्फेक्शन, आई ड्राइव फ्रॉम माई द बिलीफ, महादेवी वर्मा कहती हैं कि मुझे विश्वास है, मैं अपने विश्वास से कह सकती हूँ, डैट सम स्प्रिंग डे, कुछ पद आपका जो है बसंत के दिनों में, आई विल फाइंड हिम द फ्लोरिंग एंड द ब्लूमिंग इन द गाइज ऑफ द टिनी येलो जूही फ्लावर। मुझे विश्वास है कि कुछ बसंत के दिनों में यह मुझे पुनः फिर एक छोटे से, ठीक है, बदले हुए जूही पीले फ्लावर के रूप में मुझे प्राप्त होगा।
मतलब हम लोग कहते हैं ना कि इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में मैं आपसे मिलूंगा या बनूंगा। महादेवी वर्मा को ऐसे ही फीलिंग आती है कि इसका तो देहांत हो गया, ये मर गया, लेकिन फिर पुनः मुझे यह एक येलो फ्लावर के रूप में जो है यह मुझे आई विल फाइंड हिम एज ए टीनी येलो फ्लावर्स, जूही फ्लावर के रूप में मुझे मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा आपका गिलू जो कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा मतलब ये कहानी है और एग्जाम से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आप इसको देखें, समझ में आई, ये बातों को आप नोट कर लेंगे ठीक से। ये पॉइंट है, इतना अगर पॉइंट आप नोट कर लेते हैं तो आपको बार बार लेसन को पुनः पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ इसको पढ़िएगा आप तो पूरा कहानी आपको दिमाग में रिकॉल हो जाएगा, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।